क्या आपने भी वो लोग नोटिस किए हैं जो इंस्टाग्राम अचानक से डिलीट कर देते हैं? हाँ, वही ऐप जो कल तक हम दिन में 30-40 मिनट बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम सिर्फ इंस्टाग्राम क्विट करने का ट्रेंड नहीं, उसके पीछे छुपी रियल रीजंस को डिकोड करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बोर हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग साइलेंटली रिवायर हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। सवाल ये है, अगर इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव है, इतना पॉपुलर है, तो लोग उसे डिलीट करके भी वापस क्यों इंस्टॉल कर लेते हैं? और क्या ये सिर्फ एक ऐप का इशू है या फिर कुछ और ही गेम चल रहा है? मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ जो एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपका अटेंशन, आपका टाइम और आपका ब्रेन सब कुछ प्रोडक्ट बन चुका है। और ट्रस्ट मी, जब आप एंड तक पहुंचोगे आप इंस्टाग्राम को कभी भी पहले जैसे नहीं देख पाओगे। सबसे पहले डेटा देखते हैं। 2025-26 के अवेलेबल डाटा के मुताबिक लगभग 40% जेनजी अडल्ट्स ने कम से कम एक बार सोशल मीडिया ऐप से डिलीट किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना यूसेज कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इनमें से काफ़ी लोग कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद वही ऐप दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। इंडिया का कंटेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है। आज इंडिया में इंस्टाग्राम के लगभग 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अगर एंड्रॉयड यूजर्स की बात करें तो एक एवरेज यूजर महीने में 20 आवर्स 27 मिनट इंस्टाग्राम पर स्पेंड करता है। इसका मतलब रफली रोज के 30 मिनट से ज़्यादा सिर्फ एक ऐप पर। और ये तब है जब हम व्हाट्सएप, यूट्यूब या बाकी ऐप्स को अलग रखें। पर फिर भी लोग कह रहे हैं बस हो गया। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक लड़के ने लिखा, डिलीटिंग इंस्टाग्राम वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ 2025। टॉक्सिसिटी से फ्री फील हो रहा हूँ। अब भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, अगर इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर है, इतना एडिक्टिव है, तो फिर लोग उसे छोड़ क्यों रहे हैं? इसका जवाब हमें एक कंसेप्ट में मिलता है जिसे कहा जाता है डोपामिन इकोनॉमी। अब डोपामिन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझे, आज की डिजिटल कंपनीज का बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, उसका असली प्रोडक्ट आपका अटेंशन है। कंपनी से आपका ध्यान कैप्चर करती हैं, उसे होल्ड करती हैं और फिर उस अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेच देती हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वो सीधे आपके ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को टारगेट करती हैं। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मोटिवेशन और प्लेजर से जुड़ा होता है। जब भी हमें कुछ अच्छा मिलता है, जैसे अप्रिशिएशन, सक्सेस या सरप्राइज, डोपामिन रिलीज होता है। टेक कंपनी से ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट, हर रील, ये सब एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। और जब आपका ब्रेन बार बार ये हिट एक्सपीरियंस करता है तो वो उसका आदत बना लेता है। इसी वजह से ये डोपामिन इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है, क्योंकि आपका हर सेकंड स्क्रीन पर रहना उनके लिए रिवेन्यू है। अब थोड़ा ब्रेन केमिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड लूप पर काम करता है। जब भी कुछ पॉजिटिव होता है, डोपामिन रिलीज होता है। इससे एक फील गुड सेंसेशन आता है। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए बना था, जैसे खाना मिलना या किसी डेंजर से बच जाना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिजिटल ऐप्स इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स इनफिनाइट स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब कोई नेचुरल एंड नहीं, ऊपर से नीचे और नीचे से और नीचे, साथ ही अनप्रडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। कब कौन सी रील पसंद आ जाए, कब कौन सा वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ फिक्स नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे गैम्बलिंग मशीन्स काम करती हैं। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ब्रेन और ज़्यादा इंगेज होता है और धीरे धीरे एडिक्शन क्रिएट होता है। इंस्टाग्राम इस गेम का मास्टर है। डेटा के मुताबिक यूजर्स का लगभग 50% टाइम सिर्फ रील्स पर चला जाता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ब्रेन को कंस्टेंट नोवेल्टी देती हैं। हर कुछ सेकंड्स में नया कंटेंट, नया स्टिमुलस। एक स्टडी से ये भी पता चला है कि सोशल मीडिया डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, काफ़ी हद तक ड्रग्स जैसे। शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डोपामिन ट्रांसमिशन धीरे धीरे बेसलाइन से नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब जो चीज़ें पहले खुशी देती थी, जैसे रियल लाइफ कन्वर्सेशंस, फैमिली टाइम या हॉबीज, उनमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। पर क्या सिर्फ इंस्टाग्राम ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ये पूरा सिस्टम अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा है। आज हमारा फोकस एक स्कैर्स रिसोर्स बन चुका है।
कंपनी से जानबूझकर फीचर्स डिज़ाइन करती हैं, जैसे ऑटो प्ले, कंस्टेंट नोटिफिकेशंस, रिमाइंडर्स, सिर्फ इसलिए ताकि आप वापस आते रहें। इंडिया में 2024-25 के बीच एवरेज स्मार्टफोन स्क्रीन टाइम 5 घंटे रोज का रिकॉर्ड किया गया। कलेक्टिवली इंडियंस ने लगभग 1.1 ट्रिलियन आवर्स मोबाइल फोन्स पर स्पेंड किए। सोचिए, अगर एक एवरेज इंडियन 80 साल जीता है तो स्क्रीन पर बिताया गया टाइम उस जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन जाता है। एक टिपिकल इंडियन स्टूडेंट को इमेजिन कीजिए, दिल्ली, लुधियाना या किसी भी शहर का। रात के 12 बजे पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन रील्स देखते देखते 1 बज जाता है। सुबह उठकर वो सोचता है कल नींद क्यों नहीं आई। पुणे में की गई एक स्टडी में 16 से 25 साल के लोगों ने बताया कि हैवी इंस्टाग्राम यूसेज से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखिए, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, बॉस कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन दिमाग में इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अटका हुआ है। मुंबई के एक वर्किंग वुमेन ने कहा, स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन हमेशा सोचता है शायद नेक्स्ट रील और बेटर होगी। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से रुकना मुश्किल हो जाता है। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, ईयर 2000 में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन 12 सेकंड्स था। आज ये 8 सेकंड या उससे भी कम हो चुका है, गोल्ड फिश से भी कम। स्क्रीन बेस्ड अटेंशन स्पैन 2004 में 2.5 मिनट्स था। 2023 में ये गिरकर सिर्फ 47 सेकंड्स रह गया। लास्ट 10 सालों में सोशल मीडिया सेशंस में 29% डिक्लाइन देखा गया। अब ये समझना जरूरी है कि डोपामिन खुद कोई बुरी चीज नहीं है, ये नेचुरल है, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसका ओवर यूज होता है तो ब्रेन डिजिटल रिवॉर्ड्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और रियल लाइफ जॉयस के लिए कम रिस्पॉन्सिव। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेसिव यूसेज रिवार्ड पाथवेज को रिवायर कर देते हैं, जिससे क्रेविंग और बढ़ जाती है। इंडिया में एक और ट्रेंड दिख रहा है, पोस्टिंग जीरो। 2025 में काफ़ी जनजी यूजर्स ऑनलाइन तो रहते हैं लेकिन पोस्ट नहीं करते। प्राइवेसी कंसर्न्स और बर्नआउट इसके मेजर रीजंस हैं। चेन्नई के एक फाउंडर ने कहा, प्लेजर से बचने के लिए पोस्ट ना करना बेटर लगता है। ग्लोबल रिसर्च जो 50 कंट्रीज में की गई, उसमें 10% यूजर्स ड्रॉप देखा गया, जिसका लीड जनजी ने किया। अब रीवायरिंग का प्रोसेस समझिए। हर लाइक और कमेंट से हमारा डोपामिन रिलीज होता है। रिपीट होने पर टॉलरेंस डेवलप होती है। सेम प्लेजर के लिए ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, बिल्कुल एडिक्शन जैसे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे पहले अगर आप एक रील पोस्ट करते थे, उस पर आपको 10 लाइक्स आते थे तो आपको जब बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, पर अब वही खुशी महसूस करने के लिए आपको जब 20 लाइक चाहिए, जब 10 से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, जिससे जो आपको उसी लेवल की खुशी महसूस हो। डोपामिन हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल से चलाते हैं, जिनका जो काम ही ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है, उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पहले किसी वीडियो पर जो है 10 व्यूज़ आए तो हमें जो और मोटिवेशन मिलेगी और हम चाहेंगे कि हमारे 20 व्यूज़ आए, जिससे जो हम और मेहनत करेंगे। पर ये तब जो है मुश्किल बन जाता है जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाते हो। जैसे कि आपने पहले जो है जो खुशी आपको 10 रील्स देखने पर मिलती थी, वो आगे चलकर जो आपको 50 रील देखने पर मिलेगी। एक हाउसवाइफ के एग्जाम्पल सोचिए, चाय बनाते वक्त फ़ोन उठाया, रील्स देखते देखते बच्चे का होमवर्क भूल गई। या एक फादर जो जॉब के स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए रील्स देखता है, लेकिन एंड में और ज़्यादा टायर्ड फील करता है। NIMHANS के 2023 के सर्वे के मुताबिक 53% स्टूडेंट्स ने बताया कि 3+R यूसेज से एंग्जाइटी बढ़ती है। अटेंशन इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन सिंपल है, आपका टाइम मतलब कि एड्स के थ्रू उनके लिए पैसा। ग्लोबल इंस्टाग्राम का एवरेज डेली यूसेज 33 मिनट्स है। इंडिया में ये और ज़्यादा है क्योंकि पर यूज़र 373 सेशंस महीने के रिकॉर्ड किए गए। सोचिए, एक साल में ये कितने दिन बन जाते हैं, और ये सब साइलेंटली होता है बिना हमें रियलाइज कराए। डाटा माउथ की एक स्टडी ने कन्फर्म किया कि पॉजिटिव फीडबैक से एडिक्शन लूप बन जाता है। अब फाइनल नंबर्स पर आते हैं। 2024 में इंडियंस ने 1.1 ट्रिलियन आवर्स मोबाइल फोन्स पर स्पेंड किए। सोशल मीडिया टॉप रीजन्स में से एक था। इंडियन स्टूडेंट्स के बीच 2021 से 2024 के बीच इंस्टाग्राम यूजर्स में डिप्रेशन 32% तक बढ़ा। ये डेटा इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है।
फिर भी हम कंटिन्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन कांस्टेंट नोवेल्टी के लिए ट्रेन हो चुका है। डीप थिंकिंग मुश्किल होती जा रही है। प्रोफेसर काल्वेट के अकॉर्डिंग ये पैटर्न क्लासिक एडिक्शन जैसे ही बिहेव करता है। आप लोग कमेंट्स में ये बात ज़रूर लिखेंगे कि तुम भी तो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यूट्यूब को काम के लिए यूज़ करता हूँ। आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो मेरे मोबाइल में यूट्यूब तक नहीं है। मैं जो अपनी वीडियोस को भी यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करता हूँ। मेरे मोबाइल में ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना कोई और ऐप है, ना स्नैपचैट है। यूट्यूब को सिर्फ मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे वीडियो के लिए रिसर्च करनी हो या वीडियो के लिए टॉपिक ढूंढना हो, वरना मेरे मोबाइल में ये यूट्यूब तक नहीं रहता।